नमस्कार दोस्तों, प्रचार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का जो पॉकेट वीटो पावर है उसके बारे में। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देती है, यानी राज्यसभा भी उस बिल को पास कर देती है और लोकसभा भी उस बिल को पास कर देती है, उसके बाद में वो बिल जाता है सिग्नेचर होने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास में। उस राष्ट्रपति जी को एक जो इसमें है 3 प्रकार के वीटो पावर मिले हुए हैं, उसमें से है एक है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो पावर। जेबी वीटो पावर अब तक देश के इतिहास में आजादी के बाद सिर्फ एक बार राष्ट्रपति ने यूज किया है और वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो पॉकेट जिसको जेबी वीटो पावर भी बोलते हैं, पॉकेट वीटो पावर का उपयोग किया था। अब ये पॉकेट वीटो पावर क्या है? कोई बिल जब संसद द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, उसके बाद में जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस मामले में न तो वो सहमति देता है, ना असहमति देता है और ना उस बिल को लौटाता है। यानी वो पॉकेट में धर के बैठ जाता है, ना सहमति है ना असहमति है और न वापस लौटाने का काम है। पुनर्विचार के लिए अपने पास रख लेना, अपने पॉकेट में रख लेना ही पॉकेट वीटो कहलाता है। अब ये बिल जो 1986 में आया था, एक इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था 1986 में। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ये बिल ये था कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी मामले को इंटरसेप्ट, कम्युनिकेशन मेल को इंटरसेप्ट कर सकती है, ये आम आदमी के और प्रेस के। तो ये जो संशोधन बिल आया था, ये बिल था प्रेस की स्वतंत्रता पे रोक लगाने का बिल था और जनता जो मेल भेजती थी वो इंटरसेप्ट हो सकते थे, इसलिए जनता का भी इसमें समर्थन नहीं था, विरोध था और प्रेस का भी विरोध था। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। ये बिल इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पास हो गया था राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। उसके पास में गया था राष्ट्रपति जी के पास, ज्ञानी जैल सिंह जी के पास। उन्होंने इस पॉकेट वीटो का यूज किया था और इसको अपने पास में रख लिया था। उसके बाद में ये 1981 में इनके सक्सेसर जो उत्तराधिकारी थे राष्ट्रपति आए थे आर वेंकट रमन। उस समय नई सरकार भी आ गई थी, नई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आ गई थी, उसमें वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। तब आर वेंकट रमन ने 1989 में 1989 में वापस ये सरकार के पास भेजा था और वीपी सिंह जी की जो सरकार थी उसने इस बिल को वापस नहीं भेज के उस बिल को वहीं खत्म कर दिया था। तो इस प्रकार आज तक के देश के इतिहास में केवल एक बार पॉकेट वीटो का यूज हुआ है और वो उसको यूज किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने। बहुत ही रोचक तरीका और रोचक कहानी है इसकी। तो मैं समझता हूँ आपकी जो पॉकेट वीटो पावर राष्ट्रपति जी ने यूज किया है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।